चलिए देखते हैं क्या है वो रूल रेगुलेशन। देखिए कभी भी आपको जो दिया जाता है वो 0 दिया जाता है, ठीक है, 30 दिया जाता है, 45 दिया जाता है और 60 दिया जाता है और 90 दिया जाता है। इसी बेस पे एंगल्स होते हैं। ये तो आपको भी नॉलेज है और मुझे भी इस बात का समझ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो है आसान तरीका क्या है, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको देखिए, इसको लिख सकते हो 0.4, ठीक है। अंडर रूट में रहेगा 1/4, ये रहेगा आपका 2/4, ये रहेगा 3/4 और ये जो बनेगा आपका 4/4। ये जो है मेथड बहुत ही आसान है, ठीक है। ये सब बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो कमजोर से कमजोर बच्चे होंगे उनको भी ये चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ करने का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, तरीका होता है, जिसको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इतना किया है कि 0 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 नंबर्स थे, 5 नंबर थे, तो सब में हमने 4 लगा दिया। नीचे 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है और 4 तक लेके गया है। अब क्या करना है, इसी को हमने सोल्यूशन करना है और सोल्यूशन करके हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट को भी हम समझ सकते हैं। जो बच्चों को नहीं भी समझ में आता है, जो बहुत ही कमजोर है, वो भी ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान से इस टेबल को निकाल सकते हैं और एग्जाम में इसके रिगार्डिंग जो भी 8 या 9 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत ही प्यार से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको समझ लेना सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस क्लास में तो ये है ही है, 10वीं क्लास में तो है ही है, प्लस जो 1 करेंगे प्लस 2 करेंगे, जो आगे पढ़ाई करेंगे उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि यहाँ पर तो आपको 0 30 45 और 60 90 डिग्री का वैल्यू है, लेकिन उसके बाद आपको हर तरह के डिग्री के वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, जैसे हम एंटी लॉग या लॉग टेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अभी इसका बेसिक समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम जो हो क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हमने कॉस लिख देना है और यहाँ टेन, क्योंकि आपको पता है कि यही सारे थीटे के हमें जो है वैल्यू निकालना है। अब देखिए 0 से कीजिएगा तो क्या सिंपली आएगा, 0 ही आएगा। अगर इसको कीजिएगा तो सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/2 आएगा, क्योंकि इसका 2 2 बनता है, आपको पता है ना, 2 × 2 बनता है, अंडर रूट में है तो ये बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, ठीक है। मैं अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दोबारा कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए 4 का क्या बनता है, 2 2 बन जाएगा, लेकिन अंडर रूट का तो कुछ नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से होगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट होते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अधूरा जानकारी हमने नहीं रखना है, हमने समझना है। तो ऐसे हो गया। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये जो रहेगा आपका 2/√3 ही रहेगा, क्योंकि अंडर 3 का कोई स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं बनता है ये, तो ये 4 का तो 2 बन ही गया। अब देखिए इसका क्या बनता है, यहाँ पर 2 और 2 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 2 और 2, तो 2 और 2 कीजिएगा तो कितना, देखिए यहाँ पर कीजिएगा 2 और 2 बनेगा, लेकिन काट दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी 90 का वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमारा सारा टेबल के वैल्यू निकल चुके हैं, साइन का सारे वैल्यू निकल चुके हैं, तो कॉस को निकालने की बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, इसको यहां से स्टार्ट करके इधर लेके आओगे, ठीक है। इसको क्या करोगे, यहां से उठा के इधर साइड लेके आओगे, जो कि बहुत ही आसान रहेगा। देखिए ये रहेगा हमारा, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 आ गया, इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, तो ये कितना आएगा, अंडर√3/2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, अंडर√3/2। अब ये जो रहेगा सेम ही रहेगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे है, तो देखिए ये सेम ही रहेगा यहाँ पर, ये चला जाएगा इधर साइड, ठीक है, और जो 0 रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कोई इसमें बहुत बड़ी बात थी, मैंने कितना आसानी से इसको निकाल दिया है, ठीक है, और सारे टेबल का वैल्यू भी हमें पता चल चुका है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसका 10 का निकालोगे तो आपको पता है कि अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा, देखिए 1/2 है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये पलट जाएगा अगर हम लिखेंगे तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/√3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 10 का वैल्यू जो होगा, पहले तो हम इसको करेंगे परिभाषित, ठीक है। इसको करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने अभी समझा ही दिया है इसके बारे में, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंडर√3 हो जाएगा। और इसको आप कह सकते हो नॉट डिफाइंडेड, क्यों, क्योंकि उल्टा डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंडेड ही आएगा, ऊपर 1 रहेगा नीचे 0 रहेगा, तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। इसको हो जाएगा क्या, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये हो गया। अब सोचिएगा आपकी इसका कॉस सेक और कॉट का वैल्यू कैसे निकाले। दोस्तों बहुत ही आसान है कॉसेक का भी निकालना,
ठीक है, कॉसेक निकालने का भी यही एक टेक्निक है, सिर्फ आपको समझना है। समझोगे कैसे? जब मेरे साथ आप करोगे, ठीक है, और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ोगे, तभी आपको तरह तरह की चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ ही सारे तरह के कोचिंग आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कहीं और जाने की आपको जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको पता ही होगा कि जब हमारा इस ग्रुप में वैल्यू है, तो मैं आपको एक बात बताया था, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि साइन क्या होता है? साइन जो होता है आपका क्या, देखिए ये मैंने बताया था ट्रायंगल। अब तो इसको निकालना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने आपको ट्रायंगल बता रहा था कि ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, अपोटेन्यूस होती है ना। तो साइन का क्या होता है? P/H होता है, यही होता है ना। लेकिन जब हम कॉसेक में जाते हैं, मैंने आपको समझाया भी था, इसका 8.1 देखिएगा तो उसमें समझाया भी था कि अगर हम कॉसेक में जाएंगे तो H/P हो जाएगा। ठीक है, यही बोला था ना मैंने आपको। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है। अगर इसका देखिए 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा? नोट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नोट डिफाइंड में आ जाएगा ये 0 में। ठीक है, अगर इसका है, देखिए ये है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 रहेगा, क्योंकि पलट जाएगा। मैंने अभी कहा है ना, समझाया है आपको कि जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो सारे वैल्यू जो होता है पलट जाता है। अगर यहाँ पर 1/√2 लिखा हुआ है तो इसका √2 ही होगा। ठीक है, अगर इसका क्या है? √3/2 है तो इसका क्या होगा? 2/√3 होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ यहाँ पर समझ है। जो बच्चों के बात समझ में आ गया उसको समझिए कि ये टेबल जो है 100% आ गया। जब ये टेबल समझ में आ जाएगा तो आगे क्लास में जो जब ये बच्चे एंटी लॉग या लॉगरिज्म करेंगे तो वो भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीजें जो थी बहुत ही आसान था। अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि इसको करेंगे तो अगर ये 1 है तो इधर भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 पलटो जैसे मर्जी पलटो उसका बेस वही रहता है। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या है? सेक है। आपको पता है ये सेक का मैंने क्या उल्टा, किसका उल्टा होता है? तो ये होता है कॉस का। ठीक है, कॉस का ही उल्टा होता है ना। ठीक है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस जितने भी होंगे उसको पलट दीजिए। यहाँ पर क्या जाएगा? 1 को 1 से पलटिएगा 1 ही आएगा, लेकिन इसको जो है इसको पलटिए कितना आएगा? 2/√3 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा? देखिए वहां पर कितना 1/√2 है ना, तो इसका भी √2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, 1/2 है तो 100% 2 ही आएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीके से आ गया ना। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम थी, कोई ट्रिक थी नहीं, सिर्फ इसमें अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी। जो बच्चों ने इतना समझ लिया उनका बेड़ा पार हो गया। अब इसमें कॉट है। कॉट जो होती है आपको पता है, टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा हम कॉट मानते हैं, यही होता है ना कॉट। जो मैं अभी बता रहा हूँ उल्टा बात बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट आता है। आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत ही काम आने वाला है, तो इसको भी दिमाग में रख लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कहता हूँ ना कि अगर समझना है तो अच्छे से समझिए। ठीक है, कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन। और टेन हमारे पास क्या है? पहला क्या है? 0 है। तो 0 के लिए हम क्या लिखते हैं? नो डिफाइंड। यही लिखते हैं नो डिफाइंड, जो कि 30 डिग्री, जो कि 0 डिग्री पे आ रहा है। 30 डिग्री पे क्या आएगा? देखिए tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। तो इसका मतलब क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 को जैसा मर्जी कीजिए 1 ही रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? √3 है, तो 3 को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? √3 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब लास्ट में हमारा क्या जाएगा? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे यहाँ पर दे सकते हो कि कोई नॉट डिफाइंड है। ठीक है, नॉट डिफाइंड है ना, तो इसका मतलब है इसका 0 वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पे सारे वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा समझा, समझ में आया आपको? इसी तरह से होता है ना। ठीक है, ऐसा ही होता है। इसमें आप क्या कहते हो? इसको क्या कहते हो? बेस कहते हो, बेस ही कहते हो ना आप इसको। ठीक है, इसे क्या कहते हो? परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसे क्या कहते हो? हाइपोटेनियस, यही कहते हो। ठीक है, और यही आपको पता भी है, इसको आधार कहते हैं हिंदी में, आधार। इसे हम क्या कहते हैं? लंब। और इसे क्या कहते हैं? कर्ण। तो यही बात होता है, आपको भी समझ है और मुझे भी पता है इसके बारे में। लेकिन जो यहाँ पर साइन, कॉस और टेन की बात की जाती है, तो इसमें साइन, कॉस, टेन की क्या बातें की जाती है और कैसे साइन, कॉस, टेन बनता है, तो इसी की कॉन्सेप्ट पे मैं आज बताऊंगा आपको और समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई कैसे बनता है। देखिए साइन होता है हमारे पास, कॉस होता है और टेन होता है। ठीक है, इसका ऑपोजिट जो होता है कॉस का, साइन का, वो क्या होता है? कॉस होता है। ठीक है, नहीं कॉसेक होता है, सॉरी। ठीक है, इसमें कॉसेक होता है। ठीक है, इसका होता है सेक।
और इसका होता है tan, ये cot होता है, ठीक है, ये होता है, यही होता है ना। तो ये चीजें होते हैं उल्टे, लेकिन जब हम इसके रिगार्डिंग चलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। साइन क्या होगा, साइन जो दोस्तों होता है ये होता है, पहले हम क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, ये होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सब साफ साफ कर देता हूँ। देखिए साइन जो होता है हमारे पास क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे P अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या होता है कॉस, कॉस क्या होता है, कॉस जो होता है आपका आधार बटा, ठीक है, चलो लिखना तो लिख लो पूरा वर्ड, आधार बटा कर्ण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब tan, tan क्या होता है, देखिए tan क्या बनेगा, एक कर्ण को काट दोगे तो क्या बच जाएगा, लंब बटा आधार, यानी P अपॉन B। देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट को समझोगे तो आगे आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना, कि छोटे जो कंसेप्ट को नहीं समझिएगा तो शायद आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ऐसे आ गया, यानी P अपॉन B आ गया, यानी लंब बटा आधार हमारा पास आ गया, ठीक है, tan का। अगर आप चाहते हो इसके अगला क्वेश्चन करने का तो ये ऑपोजिट हो जाता है, जैसे साइन का मैंने बता चुका हूं कि इसका जो होगा कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटा लंब, उल्टा, ठीक है। यानी कॉसेक लिखोगे तो क्या लिखोगे, कॉसेक इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कर्ण अपॉन, ठीक है, लंब, ठीक है, लंब आ जाएगा, ओके। जो यहाँ पर दोस्तों क्या है, कर्ण आ गया, और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको हाइपोटेनियस अपॉन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक में हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा, ठीक है, कर्ण बटा आधार। दोस्तों सिर्फ उल्टा होता है और कुछ नहीं होता बच्चों, इस बात पर ध्यान आप दीजिए, ठीक है। इसमें B है ना, तो H अपॉन क्या हो जाएगा, B, ठीक है। और आपको पता है tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot का क्या हो जाता है, देखिए कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा बताइए, उल्टा हो जाएगा ना, तो आधार बटा लंब, उल्टा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं था, आसान था, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो यही इसका बेस है, इस चैप्टर का मेन बेस जो है यही है। जिस बच्चों को ये समझ में नहीं है वो शायद क्वेश्चन करने में समर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पहले इसीलिए बेसिक को समझाना पसंद करता हूं कि बेसिक आपको समझ रहेगी तभी आप कर पाओगे। तो 8 चैप्टर के रिगार्डिंग जो है ये चीज़ें कंसेप्ट जो है आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, कि जो हमारा परपेंडिकुलर क्या होती है, ठीक है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होती है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं समझा है तो समझ लीजिए चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं गलत चीज़ें कराना पसंद नहीं करता हूं, मैं सही रास्ते पे ही आपको ले जाने की कोशिश करता हूं कि ठीक है, कि आपको पहले बेसिक समझ में आए तब जाके आगे करूं। अब यहाँ पर मैंने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें क्या था, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन में था क्या, ठीक है। जब ये आपको आ गया होगा समझ, तो यहाँ पर तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एंगल निकल रहा है, ये सब बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम तो जरूरी यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होगा इसमें मेन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक है, और साथ में कुछ हमारी समझ भी है। तो इसमें आपने रूल रेगुलेशन देखा होगा और समझने की कोशिश किया होगा कि जो हमारा यहाँ रूल रेगुलेशन होती है वो क्या होती है, ठीक है। एक बात तो इसमें से रिगार्डिंग ये होती है कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो होता है साइन जो होता है वो कॉसेक में हमने लिखवाया था, कॉसेक में लिखवाया था ना, और जो कॉस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, सेक में, ठीक है। और जो हमने लिखवाया था tan जो था वो कॉट में होता है चेंजेस, यही बताया था ना आपको मैं, लेकिन ये बताया था मैं, तो यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा कि रूल रेगुलेशन पे हम आज बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो रूल रेगुलेशन में ये है
कि अगर आपको इस चैप्टर रिगार्डिंग यानी 8.3 के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन करते हो और क्वेश्चन जो होगा कुछ इस फॉर्म में रहेगा, जैसे देखिए मैं क्वेश्चन लेके देख रहा हूँ जो हम आगे करेंगे, ठीक है। कॉस अगर ये है, ठीक है, तो 72 है। अगर मैं कहूँ कि साइन को चेंज करो तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, कॉसक में चेंज कर दोगे, यही करोगे ना। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जैसा देखिए जैसा सवाल होता है वैसा क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि कुछ रूल रेगुलेशन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ने रूल रेगुलेशन समझ लिया आधा जो है जंग वो जीत गया। तो इसमें यही बात है, क्योंकि कोई बच्चा को मैं कहूँगा भाई साइन को ना चेंज कर दो, तो कोई बच्चा क्या करेगा, साइन को कॉसेक में चेंज कर देगा और क्या कहेगा, आप ही ने तो सिखाया था कि साइन को कॉस में चेंजेस होगा। दोस्तों हर जगह हर बातें सही नहीं होती है, ये बात याद रखना कि जितना हम चैप्टर जो जितना आगे हम बढ़ रहे हैं उसी बेस पे हम क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा है कि जो साइन है, अगर मैं कहूँ कि 18 को चेंज करना है, हमने बदलना है, तो साइन जो यहाँ पर होगा वो होगा फार्मूला 90 माइनस, ठीक है, ए इज इक्वल टू कॉस ए में, ठीक है। यहाँ पर जो होगा साइन जो होगा कॉसेक में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कॉस में, ठीक है। साइन जो होगा किस में होगा, देखिए साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए में कन्वर्ट होगा। तो ये जो है 8.3 के रिगार्डिंग है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चा इस रिलेशन को समझ लीजिए कि उसका जो है बेड़ा पार हो गया, ठीक है। और यहाँ जो होगा इसका उल्टा होगा, और मान लीजिए कॉस होगा तो कॉस 90, ठीक है, ए इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा साइन में, साइन ए में, ठीक है। तो ये फार्मूला सब ध्यान रखना, आपको जिम्मेवारी बन जाती है और को समझना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे कन्वर्ट होगा। फिर जाके हमारा क्या आएगा दोस्तों, हमारा आएगा उसके बाद 10, ठीक है, 10 जो आएगा 10 90, ठीक है, ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो ये तो आपको पता ही है कॉट में। देखिए हर चीज़ें हर जगह सटीक नहीं होती है, यही मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ट्रिक जो होती है हर जगह सटीक नहीं बैठती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर साइन को अगर मैं कॉसेक में चेंज किया होता तो शायद ये सवाल जो था आंसर गलत हो जाता कि नहीं, देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आपको रूल रेगुलेशन को समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी सवाल आगे कर पाओगे, ठीक है। ट्रिक के चक्कर में ना पड़ना, यही मेरा उद्देश्य है और यही चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रिक जो होती है आँख की धोखा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, मम्मी पापा से पूछा होगा कि जो जादूगर खेल दिखाता है क्या एक्चुअली में जादू रहती है, तो वो बताएंगे आपको कि ये सब ना हमारे आँखों का धोखा है, हमारे आँखों को ओझल कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो हमें दिखा पाते हैं, वो भी उनकी ट्रिक रहती है, ठीक है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न और बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमने सवाल को सिस्टमैटिक चलना है, ठीक है। तो 10 जो है होता है कॉट के बराबर होता है, और कॉट जो होता है कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, ये जो होगा आपका बनेगा 10 के रिगार्डिंग 10a, ठीक है। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, तो ठीक है। मुझे विश्वास है कि डाउट रहने के चांसेस ही नहीं रहते। जो बच्चों को मैं समझा रहा होता हूँ वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। अब देखिए क्या हमारे पास रह गया है, देखिए कॉस साइन कॉट 10 तो बन गया, अब रह गया है कॉसेक, ठीक, कॉसेक रह गया ना। अब कॉसेक 90 माइनस, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस जो होगा थीटा वो किसके बराबर होगा, तो जर्नल सी बात है, अब कुछ रह नहीं गया तो सेक के बराबर ही रहेगा, सेक 1 के रिगार्डिंग रहेगा, ठीक है। और जब सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये जर्नल सी बात है कॉसेक के रिगार्डिंग रहेगा। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला जो रेगुलेशन मैंने बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको इस 8.3 के रिगार्डिंग मैंने हर चैप्टर के हर रेगुलेशन को बताया है, ठीक है, और आपको उसको समझना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 8.4 में वो कुछ इस तरह से हैं आपका, ये देखिए 1 + 10, ठीक है, 10 का क्या होगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेक के बराबर होगा, ठीक है, सेक ए स्क्वायर, ठीक है। आप देखते हो कि जो रूल रेगुलेशन है हर जगह चेंज हो जाता है दोस्तों, ऐसा ही होता है। मैंने कहा ना यहाँ पर तुक्का नहीं लगती है, ना कोई ट्रिक लगती है, यहाँ सिर्फ समझ लगती है। आप देखिए इसको चाहें तो हम 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 1 इज इक्वल टू हम ले सकते हैं सेक, क्योंकि जो बच्चों के सारे रूल रेगुलेशन याद रहेगा समझिए वही कर पाएगा जो है ये चैप्टर, और इसलिए सब बच्चों को औखा लगता है, प्रॉब्लम लगता है कि शायद मेरे से ना हो। आप देखिए यहाँ पर 10 रहेगा तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सेक। ये आइडेंटिटी याद रखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि
जो क्वेश्चन करते हो तो सारी आइडेंटिटी आती है, और जिस बच्चों को सटीक याद रहता है फटाक से वो अच्छे से कर पाता है। तो देखिए एक फार्मूला का जो है इसको 3 फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारा अगला क्या है, अगला फार्मूला है कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है +1। अगर ऐसा फार्मूला सवाल आ जाता है तो ये जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है, कॉसेक ए स्क्वायर के बराबर होता है। तभी कहता हूँ ना कि जो कि ट्रिक होती है हर जगह सटीक नहीं रहती है, कि यहाँ पर सब जगह चेंज होता जा रहा है। अभी और कुछ मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसमें। अब इसमें जो है ये भी 3 चीज़ों में कन्वर्ट होगा। वो देखिए क्या होगा, 1 = ठीक है कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस कॉट, ठीक है, स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ये हो गया। अब अगर मान लो यहाँ कॉट रहता है था, कॉट स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, कॉसेक 2a और ये प्लस इधर जाके -1। तो इस तरह से जो है ये भी 3 रूल में चेंज हो गया है। तो ये फार्मूला रखना याद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा ये 8 पॉइंट जो चैप्टर है करना शायद उसके लिए संभव नहीं हो। अब इसमें जो है हमारा ये बन गया, तो एक और रूल रह गया हमारे पास, वो रह गया है कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, =1 के बराबर होता है। आपको पता है इसके भी 3 फॉर्म बनेंगे। क्या बन सकते हैं, कॉस का स्क्वायर ए =1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे अप्लाई होगा ये हम आगे सवाल करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसा होता है, ठीक है। आप देखिए साइन का भी बन सकता है, साइन स्क्वायर =1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखा, इससे भी 3 हमारा फार्मूला बन गया। अब जो है यहाँ पर कुछ फार्मूला है, तो जो ये चैप्टर में और फार्मूले जो काम आने वाले हैं हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए सेक दिया होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, सेक अगर दिया होगा तो सेक किसके इक्वल होता है, सेक इक्वल किसके बराबर होता है, 1/cos के बराबर होता है, cos a के बराबर होता है। और मान लीजिए cos दिया होगा तो किसके बराबर होगा, 1/sec के बराबर होगा, sec a के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है और भी हम देखते हैं। और मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक दिया हुआ है, तो कॉसेक किसके बराबर होगा, 1/sin, ठीक है, sin a। यहाँ पर ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रूल रेगुलेशन में लिखा है तो यहाँ थीटा भी हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। तो साइन = किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होता है दोस्तों, 1/cosec। ये छोटी छोटी बातें याद रखना शायद आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन अब बार बार आप इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें है क्या और हमें क्या करना चाहिए। चलिए ये सब तो हो गया, अब क्या रह गया, कुछ रह गया, मिसिंग है, हाँ मिसिंग है, क्यों नहीं है, ये तो साइन और कॉसेक का कॉस और सेक का ही हुआ है। फिर टेन जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो उसका क्या होगा, टेन जो होती है 1/cot के बराबर होती है, ठीक है, cot a की, ठीक है, cot के बराबर होती है। और जो cot होता है वो किसके बराबर होता है, cot a = 1/10 के बराबर, ठीक है, जो आपने अब 8.3 में भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें और भी बदलेगा, वो क्या बदलेगा, अगर मान लीजिए 10 दिया रहता है तो अगर 10 a को हम और भी अगर स्प्लिट करते हैं, इसको और भी खोलते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा sin/a/cos, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए cot दिया हुआ है तो cot किसके बराबर बनता है, cot बनता है cos a/sin a। तो इस तरह से जो है सारे फार्मूले जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जो 8 पॉइंट करना चाहते हैं अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करना आम बात नहीं होता है दोस्तों। इसके फार्मूला ही बच्चों को बहुत परेशान करता है, और बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला पे वो इग्नोर करते हैं और ट्रिक के पीछे भागते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, ट्रिक हमेशा सटीक नहीं होता है, वो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम में फंसाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने फार्मूले थे, जितने थे मैंने आपको सारे करा दिए। इक्का दुक्का रह जाएगा तो वो मैं सवाल में बताते रहूँगा और समझाते रहूँगा, क्योंकि जब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा कि भाई ये फार्मूला कहाँ पर और किस बेस पे अप्लाई होता है। चलिए ये तो आपने देख लिया है, ठीक है ना, अच्छे समझ लिया है, फार्मूला समझना भी चाहिए।